के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये गारंटी के साथ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 90% का उम्मीद मैं रखता हूँ कि आरजेडी भी अच्छी है अच्छा और बीजेपी भी। गचिया बसविट्टा पंचायत से अच्छा ये नागेश्वर बाबा हाँ देखने के लिए, हाँ और नागेश्वर बाबा जो बात कही तो सारी बात तो हमको स्वीकार है, हाँ मगर मेरे तरफ से जब राम बन गया है आज तक वो किसी का नहीं देखा, सिर्फ लिया पत्नी और भाई और अपने। हाँ मगर जैसे जैसे कर्म करते गया वैसे वैसे आदमी को झुंड बढ़ते गया। हाँ अब बढ़ते बढ़ते लंका भी 10 महीना में चला गया, 14 साल में, मगर वहाँ से आको पराज कर दिया, मगर सिर काट लिया, सिर झुकाया नहीं। तो हिंदू एकता अगर जहाँ शक्ति होगा तो राम के तरह सब एकजुट में आ जाएगा और वही हिंदू भगवान बन जाएगा। राम ने एक एक साधु को सेवा किया है कि कब आएगा राम, कब माता एक सबरी देखिए वो खाली राम राम जपता, मगर वो अपनी जगह पे रह गया, खुद भगवान उसको जाना पड़ गया और जूठा बैर खाना पड़ गया। क्यों खाया बैर? भक्ति में भगवान है, कहने से भगवान नहीं है। अच्छा तो बाबा ने क्या कुछ कहा आपने सुना? बाबा जो कहता है उनका बात प्रमाण है और स्वीकार है। अगर सभी मनुष्य जहाँ भक्ति कर लेगा, एकता बना लेगा, अजर अमर है। एक वो उदाहरण दिया है एक लकड़ी का कि 2 लकड़ी एक लकड़ी 100 लकड़ी तोड़ देगा, मगर 100 लकड़ी जहाँ गिरा देगा तो उसको दाब को मार देगा, लकड़ी तोड़ नहीं पाएगा। मगर ऐसा जागृत जो बाबा बोला है अगर एकीकृत हो जाए तो बहुत खुशी का बात है, मगर असंभव है। असंभव है? हाँ, कैसे कह सकते हैं असंभव है? वो संभव इसलिए कह सकते हैं कि घर में जिसको 4 परिवार है, 4 आपका नहीं है। जैसे रावण को लेकर चलिए, वो 5 भाई था, 1 भाई नहीं है उसका। इसी प्रकार से घर की आदमी टूट जाता है। मतलब आपका कहना है कि हिंदुत्व संगठन में वो संभव है? वो संभव इसलिए है कुछ वो संगत टूट जाता है। जैसे अभी बताया ना, विभीषण नहीं टूटता तो राम भटक भटक के मर जाता, रावण को नहीं मार पाता। लेकिन हम देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर बाबा के प्रमुख हैं, उस पे बिहार में आगामी चुनाव भी है और विपक्ष की पार्टी लगातार ये भी कह रही है कि ये सियासत का दौर भी है। और देखा जाए तो आरजेडी वाले भी ने कह दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भेज दिया जाए। नहीं, जेल कैसे भेजेगा? वो क्या है, ना तो मर्डर किया है ना वो कुछ बोल रहा है आदमी। अभी अपना नारा लगाइए, जो पार्टी रहे। ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में घमासान जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है? ये माहौल से तो बिहार बदल जाएगा। नागेश्वर बाबा को बात पे बिहार बदलेगा। विपक्ष में क्या हलचल है धीरेन्द्र शास्त्री? वो विपक्ष में तो क्या, जनता जिसको चाहेगा वो होगा। विपक्ष खूब हलचल करे, नागेश्वर बाबा खूब हलचल करे, जनता जिसकी ओर जाएगा उसकी जीत होगा। ये है मामला। मान जाए कि ये भागवत है, जग है, धर्म चर्चा में, इसमें राजनीति का कहाँ मामला? ये लेख तो हम नाखुश है। ये धर्म चर्चा होना चाहिए। अगर आप माहौल लाते हैं तो यही में विवाद है। लेकिन आप विपक्ष कह रही है ना? हाँ। विपक्ष तो कह रही है। विपक्ष क्या कहेगा? जो धर्म चर्चा हमारा रोक लेगा? धर्म को कोई नहीं रोक सकता है। धर्म को कोई नहीं रोक सकता। धर्म एक धर्म है, धर्म पे दुनिया टिका है और टिकते रहेगा। यानी बागेश्वर बाबा सिर्फ हिंदुत्व को जगाने के लिए उसका बिहार में प्रोग्राम चल रहा है और विपक्ष इसको मतलब दूसरे तरीके से देख रहे हैं। देखने से नहीं होगा, जिसको जगह आप भी जगाइए, मगर जनता जिस ओर जाएगा वो होगा। क्या नाम है? मेरा नाम है माखन दास। माखन दास जी। अच्छा, मथुरापुर से आया हूँ, बांका जिला में ही पड़ता है, धोरैया डिस्ट्रिक्ट, मतलब धोरैया जिले में है। अच्छा, नहीं सॉरी, बांका जिले में है। बांका जिला? हाँ, धोरैया हमारा प्रखंड पड़ता है। और मैं अभी मैं रह रहा हूँ पर्सनली, मैं मुंबई में रह रहा हूँ जी। तो यहाँ पे मुंबई से आए डायरेक्ट यहाँ पे? हाँ, मुंबई से मैं आए थे कुछ शादी में, लेकिन ऐसा मुझे पता चला कि यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं, तो मैं बोला चलिए उनका भी दर्शन करके आता हूँ। तो जब यहाँ आए तो काफ़ी सारा भीड़ था, बहुत सारा भीड़ था सर। और उनको देखने के लिए सुबह से ही इस पंडाल में कम से कम मुझे लगता है कि 3 से 4 लाख तो पब्लिक ज़रूर होंगे।
और भीड़ पूरा भरा हुआ था। तो सब पब्लिक देखने का एक झलक पाने के लिए बहुत व्याकुल थे, क्योंकि आज के डेट में जो कम से कम उम्र में है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, और वो जो प्रवचन देते हैं उनका प्रवचन बहुत हिट होता है, और उस प्रवचन से पब्लिक थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्या आकर्षित हो, पूरा आकर्षित हो रहा है, पूरा भर गया था। आप बोले थोड़ा सा आकर्षित। हाँ, तो जनता जो है, जनता को एक झलक पाने के लिए, क्योंकि जब न्यूज़ में सुनते हैं या टीवी में देखते हैं तो वो बहुत आकर्षित वाला चीज़ है, क्योंकि कुछ ऐसे बातें वो बोलते हैं जो बात 100% उसका जो है ना किसी के दिल पे लग जाता है, और उसी चीज़ को लेकर के ऐसा जनता को लगता है कि ये आगे चल के हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। इसीलिए तो पूरा बिहार में छाए हुए हैं बाबा, और विपक्ष भी जो है पूरा गर्म है। और 2025 में विधानसभा का चुनाव चल रहा है जी जी। और इसमें जो है बाबा को घेरने की तैयारी चल रहा है। देखिए सर, इसमें तो दो बातें होंगी सर। मैं तो मानता हूँ इस बात को कि हर क्षेत्र से जब जुड़े हुए हैं, कुछ बात उसने ऐसे बोलते हैं, कुछ बोलते हैं मुस्लिम के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, हम हिंदू के बारे में बोलते हैं और हिंदू राष्ट्र को घोषित करना चाहते हैं। बट कभी न कभी किसी के दिल में ये बात आती है कि हमारे बारे में कुछ ना कुछ उसने बोला है। मैं इस बात को मानता हूँ कि मुस्लिम प्रेमी जो है उनको ऐसा दिल में लगता है कि इन्होंने कुछ बात हमारे बारे में बोलते हैं, पर उनका कहने का मतलब ऐसा है कि अगर हम हिंदू हैं और हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर हिंदू एक ही देश है तो हम जाए कहाँ। इस बात में थोड़ा सा उनका मतलब ये चीज़ होता है कि हम अगर एक ही देश में हैं तो हम आप जाए कहाँ। जाने का मुझे तो कुछ रास्ता नहीं है, क्योंकि एक क्षेत्र से हमारा पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, एक क्षेत्र में हमारा बांग्लादेश जुड़ा हुआ है, तो हमारे लिए जगह कहाँ बचा हुआ है कि हम कौन सा देश में जाए। तो उस चीज़ के अगर देखा जाए तो उसने कुछ ऐसे बातें बोलते हैं जो कि दिल पे सबको लगता है, और उस बात में उनका थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बात उनका कहना गलत नहीं है। एक एंगल से देखा जाए तो उनका कहना सही, कि हम आखिर जाए तो जाए कहाँ। और कुछ मुस्लिम भाई से मैं भी अनुरोध करूंगा कि उसने ऐसा मुस्लिम बारे में कुछ ऐसा बोलते नहीं है, वो इस चीज़ को बोलते ज़रूर है, लेकिन किसी मुस्लिम भाइयों को उसने तकलीफ भी नहीं देते हैं। आज तक मैं देखा हूँ कि किसी को उसने विरोध नहीं किया। उनका कहने का मतलब है कि हम जी रहे हैं तो हमें जीने दो, हमें कोई छेड़ो मत। कभी कभी ऐसा होता है, लव जिहाद का मामला आता है, कोई मुस्लिम भाई लोग किसी हमारे हिंदू बहनों को, भाइयों मतलब बेटियों को लेके जाते हैं, तो धीरे धीरे इस क्षेत्र में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारे देश में वो लोग क्रश कर रहे हैं। और कुछ हमारा आतंकवादी भी ऐसा है जो कि हमारे देश में घुसने का भी कोशिश कर रहे हैं। आज हर देश में देखिए, हमारा कश्मीर में ऐसा बना हुआ है कि हमारे पंडितों को भगा करके आज बंद की संभावना था कि हमारा पूरा बंद हो जाएगा आतंकवाद, लेकिन बंद नहीं हो रहा है। तो कुछ बात ऐसा बोलते हैं जिसकी आदमी के दिल पे लगता है, और उस दिल पे लगने के बाद उनके बारे में आकर्षित होते हैं कि नहीं, हमारे लिए मतलब हमारे हिंदू के लिए उसने कुछ ना कुछ बातें अच्छे कर रहे हैं। ये बात उनके लिए सबको दिल पे लगता है, और इसी दिल पे लगने के बाद उनके साथ सब जुड़े हैं सब। आपने पूरा भाषण सुना उसका? हाँ सर, कितने घंटे का? मुश्किल से 15-20 मिनट होंगे सर। 15-20 मिनट? जी सर। 15-20 मिनट रुके यहाँ पे? जी सर, मैं रुके हूँ। क्या मतलब भाषण में कुछ इम्पोर्टेंट बताइए जो आपका मन भा गया। सबसे पहले तो उसने सबको, जितना भी हमारे यहाँ पे नवयुवक थे, वृद्ध थी, महिला थी, महिला से भी उसने एक से बात किया। और उसने सबसे पहला तो एक ऐसा चीज़ होता है कि दिल के अंदर में ऐसा भावना को जगाते हैं कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं। पहले वो भावना को जगाने का कोशिश करते हैं कि हमारे हिंदू में जो मानवता है, और हम जो बटे हुए हैं जात पात में, हमें जात पात को भूल के एक होना है। मतलब यही बोला है? हाँ, ये बात उसने बोला है। अच्छा। कि हमें एक है तो हम नेक है। और क्या बोला? और उसने ये भी बात बोला है कि हम वापस इस क्षेत्र में आएंगे, और 3 दिन का हमारा प्रोग्राम भी रहेगा, और हमारा जो है उनका कुछ पर्ची बढ़ते हैं। अब उस पर्ची में उसने क्या लिख के देते हैं और क्या उनका बताते हैं, ये तो मैं कभी गया नहीं हूँ। अच्छा, आपने पर्ची कटवाए हैं क्या? नहीं, मैंने पर्ची कटवाए नहीं सर, वो अर्जी लगता है। उसने बोला अगर यहाँ आप नहीं है तो फिर हमारे आश्रम में आइए। उसका आश्रम कहीं MP में है, और वहीं से उसने सब सीखे हैं, और वहाँ पे वो बुलाते भी। अभी उसने ये भी बोल के गया कि अगर जिसको यहाँ पे नहीं मिला तो आप ज़रूर हमारे आश्रम में आइए, मैं वहाँ पे अर्जी आपका लगाऊंगा। अच्छा, मतलब किसी को अगर अर्जी लगाना होगा तो बागेश्वर धाम जाना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि अगर उनका हर समय लगता नहीं है और हर क्षेत्र में घूमते नहीं है, ये तो हम समझते हैं कि बिहार में बिहार में उसका पहला या दूसरा बार है, ये पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे बोला गोपालगंज में अभी उसका प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ छोड़ के यहाँ पे उसने घंटे 2 घंटे के लिए आए थे। और उसी प्रोग्राम के वजह से उसने पूरा
जितना उनको देना था 15 से 20 मिनट में, आधा घंटे में उसने सब बात बताए और हिंदू को जागृत करने के लिए उसने कोशिश करते हैं। और उसने ये भी बोला कि हम मुस्लिम भाई को ये नहीं बोलते हैं कि वो हमारे लिए गलत हैं, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, हम जो 150 करोड़ है, हमारे लिए जगह तो कोई देश में है नहीं। अगर कोई मुस्लिम कंट्री है, कोई ईसाई कंट्री है, तो वो लोग यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का जो बिहार में कार्यक्रम हो रहा है लगातार, विपक्ष में भी पूरा सियासत का दौर चल रहा है, या इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या मतलब बीजेपी का एजेंडा तो का काम तो नहीं कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? आरजेडी वाले विपक्ष के बोल रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का प्रचारक है, इसे जेल में डाला जाए। मैं इस बात को तो 100% नहीं बता सकता हूं सर, लेकिन ये जैसे भावना से बोलते हैं तो हर के दिल में लगता है विपक्षी पार्टियों को कि नहीं ये भाजपा का काम कर रहे हैं। ये तो मैं नहीं बता सकता हूं इसका 100%, लेकिन इतना मैं मानता हूं कि जिस तरह से उसने हिंदू को जगाने का कोशिश करते हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ भावना तो 80% जनता को लगता है कि इसने मतलब एक धर्म से जुड़े हुए तो बात करते हैं, लेकिन हिंदू को जागृत करने के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल बातें भी इसमें हो जाती हैं कि भाई हमें विपक्ष को थोड़ा सा पीछे करना है। अच्छा अगला 2025 में विधानसभा चुनाव है, कोई पसंद अब सरकार किसका बनाना चाहते हैं आप? मैं तो इस बात पे एग्री नहीं हूँ सर कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से आज काम कर रहे बीजेपी। ना हमने आपसे पूछा कौन हो सकता है, आपको आप ये नहीं हो बता सकते हैं कि बीजेपी है, आरजेडी है, या कोई आपकी मर्जी, आपका अधिकार है, जिसे चुन सकते हैं आप। जी। देखिए यहाँ के तो बटे हुए सर, जनता यहाँ पे बटी हुई है और एक सरकार आने में तो थोड़ा दिक्कत होगा, ये तो मैं मानता हूँ सर, क्योंकि किसी क्षेत्र में हमारा आरजेडी के साथ कोई जुड़ा है, कोई बीजेपी के साथ हुआ है, किसी जेडीयू के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये गारंटी के साथ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 90% का उम्मीद मैं रखता हूँ कि आरजेडी भी अच्छी है और बीजेपी भी अच्छी है, दोनों का मैं बोल सकता हूँ। यस सर इसमें यस बहुत जोरदार का टक्कर है सर, इस बात को मैं मानता हूँ। मतलब इस बार जोरदार का टक्कर हो? यस 100% सर। नाम क्या होगा? मेरा कृष्ण मोहन मंडल नाम है सर।